फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे सुनते हैं, और उनका तो ख़ास तौर पर कि जो मुझे नहीं सुनते। तो बेसिकली बात करने का जो मकसद है, मैं आपसे जो स्पेशली बात करना चाह रहा था, वो दो चीज़ों पर बात करनी थी मैंने आज आपसे, कि ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान को बड़े बड़े बुरे तरीके से जो है डिस्ट्रॉय करके रख देती हैं। पूरी अगर इंसान इन दो चीज़ों से बाहर नहीं निकलता ना, तो पूरी ज़िंदगी इंसान कुछ नहीं कर सकता, पूरी ज़िंदगी फंसा रहता है। चलें आपसे शेयर करते हैं कि वो दो चीज़ें कौन सी हैं। एक चीज़ वो होता है हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें बहुत सी चीज़ों पर कमांड होती है, हम कर भी सकते हैं, लेकिन हमें उसके ऊपर, हमें अपनी ज़ात के ऊपर जो है भरोसा नहीं होता, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम खुद पर एतमाद ही नहीं कर पाते। सिंपल सी बात ले लें तो हमें अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। तो ये चीज़ भी जो है ना, ये बड़े बड़े तुरम खानों को गिरा के रख देती है। ये बड़े बड़े काबिल लोग बेचारे पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ के अंदर फंसकर बड़े बुरे तरीके से नाकाम हो जाते हैं, बड़े बुरे तरीके से नाकामी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो ना होने के बराबर होता है, जिसकी वजह से उन्हें यही लग रहा होता है कि वो नहीं कर पाएंगे, वो नहीं चल पाएंगे। अच्छा, अल्टीमेटली अगर देखा जाए ना, तो इसका जो सबसे बड़ा जो अलमिया है हमारे पास, वो ये है कि हमें जो हमारी दरसगाहें हैं, जो हमारा ख़ास तौर पर मैं कहता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा कसूरवार जो है हमारा एजुकेशनल सिस्टम है। अब स्कूल्स के अंदर जो है हमारे स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए वो एक्टिविटीज़ होती ही नहीं है, ना उनको कहीं परफॉर्म करने दिया जाता है। और सेकंड नंबर पर जो है सबसे ज़्यादा कसूरवार कौन है? वो हमारे घर वाले होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कि जो हमेशा बच्चों को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, बेजा क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं ना। घर वालों को सारी बुराइयां अपने बच्चों के अंदर नज़र आ रही होती हैं। हम बच्चों की खासियतों को छोड़ के उनकी जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स होते हैं उन पे इतना क्रिटिसिज्म करते हैं, उनकी बच्चों की सलाहियतों को उभारने के हम उनकी सलाहियतों को किल करके रख देते हैं। वो बेचारे सारी ज़िंदगी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो दुनिया में, वो ज़िंदगी के किसी भी मैदान के अंदर प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते। और दूसरा हमारा अपना भी कसूर होता है। वो कैसे? कि अगर हमें कोई चीज़ आती है, हमने कुछ सीख लिया है, तो हम उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते, हम उसकी बार बार अगेन एंड अगेन उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, हम उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे होते। हमने सीख लिया, सीख के छोड़ दिया, और प्रैक्टिस में ना होने की वजह से भी क्या होता है कि हम उस पर कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। और नंबर सेकंड पर जो चीज़ है वो है ओवर कॉन्फिडेंट होना। ओवर कॉन्फिडेंट लोग भी जो है वो बड़े बुरे तरीके से ज़माने के सामने तमाशा बन जाते हैं। वो हर हाल खुद भी एक तमाशा क्रिएट ही कर देते हैं पूरे मुआशरे के सामने, या पूरी किसी की एक कम्युनिटी के सामने, या ज़िंदगी के किसी फील्ड के अंदर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि हमारे जहनों के अंदर जहालत भरी हुई है ना। जाहिल आदमी की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि उसे आता जाता कुछ भी ना हो, लेकिन उसे लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा आता है। और उसे भले इतनी सी चीज़ का नॉलेज हो, तो वो कहता है कि मेरे पास तो इतना ज़्यादा नॉलेज है। तो खुदा के लिए इन दोनों चीज़ों से बाहर निकलें। अब देखें ना, सिंपल सी बात ये है कि मेरी कैपेसिटी है, मैं 10 किलो वज़न उठा सकता हूँ। ठीक है जी, मैं उठा सकता हूँ 10 किलो वज़न। अगर मैं सबके सामने बढ़ के मारना शुरू कर दूँ कि नहीं भैया मैं तो 100 किलो वज़न उठा सकता हूँ, मेरे कंधे के ऊपर तो आप 100 किलो बोरी ला के रख दें तो मैं उठा लूँगा, तो उसका नतीजा क्या निकलना, रिजल्ट क्या निकलना? मेरे कंधे पर 100 किलो बोरी आनी और मैंने ज़मीन पर गिर जाना है। तो बात वही है कि दो चीज़ों से बचें। एक, अगर आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हैं, तो कोशिश करें आपको जो आता है, जो आप सीख कर आएँ, उस चीज़ को अपनी प्रैक्टिस के अंदर लेकर आएँ। किसी ऐसे लोगों के साथ बैठें, किसी ऐसी गैदरिंग में बैठें जहां आपकी सलाहियतों को उभारा जाए, या किसी से शेयर करें कि भाई हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमसे होता नहीं, हम कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम शर्मा जाते हैं। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को अपने अंदर से ख़त्म करें। ये जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, इनका तो मेरे ख्याल से तो कोई इलाज नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब पे करम करे। इनके लिए भी मेरा यही मशवरा है कि भाईजान, आपको जितना आता है ना, कोशिश किया करें कि उससे एक कदम पीछे ही रहा करें। आप उससे 10 कदम आगे ना निकला करें। जितना आपको आता है उससे एक कदम पीछे रहें, उसमें गलती की गुंजाइश छोड़ दिया करें। अगर आप एक्सपर्ट बन के बैठेंगे तो आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं निकलनी। हाँ, आपको आता है, ठीक है, आप आपको जो चीज़ आती है आप उसको दिखाएं, शो करें लोगों के सामने। ठीक है, कहीं अगर आपको करना पड़ता है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हों, जी मैं कर सकता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं और इतना ज़्यादा भड़के मार दें कि वहाँ जब आपको काम दे दिया जाए या वो टास्क दे दिया जाए तो आप टाइम टाइम फिश हो जाएं और लोगों के सामने तमाशा बने हुए हो, फिर आप डिग्रेड हो रहे हो, क्रिटिसिज्म है, फिर वो भी बर्दाश्त नहीं होती हमसे,
फिर हम डिस्टार्ट हो जाते हैं, दिल छोड़ देते हैं, किसी के गले पड़ जाते हैं। तो इस तरह से ना किया करें। ओवर कॉन्फिडेंट जो लोग हो जाते हैं, तो आपने वो मिसाल सुनी होगी कि अपने चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए। तो कोशिश करें कि पाँव समेट के रखें, चादर के किनारे तक भी ना आने दें। ठीक है। उम्मीद अपनी कीमती राय का इजहार मेरे कमेंट सेक्शन में लाजमी किया करें। अगर आपको कोई बात बुरी लगती है या कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर नज़र आता है तो मुझे खुल के बताया करें, मेरे कमेंट सेक्शन में बताया करें। उससे मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। और आप भी क्रिटिसिज्म से ना घबराया करें। आपको लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उससे ना घबराया करें। आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बताए जाते हैं आपको, आप उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। अच्छी बात होती है कोई आपको क्रिटिसाइज़ करता है। और इसी तरह से अगर आप अप्रिशिएट करते हैं तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि खुशी होती है दिल से जब किसी को कोई अप्रिशिएट करता है। और दूसरी बात यह कि बेजा अप्रिशिएट भी ना किया करें। जो बात रियलिटी बेस होती है, जहां आपको लगे कि अप्रिशिएट करना है वहां अप्रिशिएट करें, जहां आपको लगे कि क्रिटिसाइज़ करना है वहां क्रिटिसाइज़ करें। उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। रही ज़िंदगी तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।